हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रीट एग्जाम आप देकर आ चुके होंगे। रीट L1 का जो पेपर है सर जी वो आपका लग गया है। रीट आपके L1 यानी कि BSTC वालों का एग्जाम है वो आपका संपन्न हो चुका है। और आज हम आपको आंसर की बताने वाले हैं। स्मृति पर आधारित प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न है वो आपके पूछे गए थे। पूछा गया था कि विटामिन डी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही था। ये आपका पूछा गया था रिकेट्स। और या एक आपका पूछा गया था आपका राज्य पुष्प, ये राष्ट्रीय राज्य पुष्प पूछा गया था। राज्य पुष्प, राज्य पुष्प की बात करें, पुष्प आपका रोहिडा, रोहिडा आपका पूछा गया था ये। और सबसे गहरी बावड़ी आपकी पूछी गई थी कौन सी, यानी कि आबानेरी वाली आपकी पूछी गई थी। पांडुपोल अलवर में है ये आपका, ये पूछा गया था पांडुपोल। और राजस्थानी भाषा ये भी आपकी पूछी गई थी। और नहीं है मैथिली से, मैथिली ये नहीं थी, मैथिली भाषा नहीं थी, ये भी पूछी गई थी आपकी। और ये बारे व्यक्तित्व की विधियों के ये वगैरह पूछे गए थे, ये प्रश्न बहुबुद्धि वगैरह। और आपके ये आपके पूछे गए थे संस्कृत में कि सुनना कि अंतिम कौशल कौन सा है आपका, तो ये आपका लेखन अंतिम कौशल है, लेखन आपका अंतिम कौशल है। और और ये आपके पूछे गए थे 60 से 80 के बीच आपकी अभज्य संख्याओं का मतलब कि योग पूछा गया था। 351 आपका हो जाएगा। ये आपके शून्यवाद के जनक पूछे गए थे, बहुबुद्धि सिद्धांत। और पन्ना का तो शायद पता नहीं ये लोग क्या है, ज़्यादा है मतलब कि पेपर में प्रश्न नहीं आता उनको भी बता देते हैं। और शायद ये मुझे ये ध्यान नहीं है, आपके आए थे ये। आपका राज्य पुष्प पूछा गया था। और शायद ये आपके पूछे गए थे कि चंद्रमा पर सेकंड व्यक्ति कौन थे, ये आपके पूछे गए थे। और मैं आपको बताता हूँ, बाछेंद्री पाल वाला आपका पूछा गया था। बाछेंद्री पाल आपकी गई थी 23 अप्रैल को 1984 को आपको गई थी। ये वाला आपका प्रश्न आपका पूछा गया था। और आपसे क्या पूछा गया था, ये आपका अजयगढ़ वाला दुर्ग पूछा गया था। उसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका सोनारगढ़ था, ये तो आपका सोनारगढ़ था। और बी नंबर आपका रणथंभौर, रणथंभौर था। फिर आपका मेहरानगढ़ था, एक आपका मेहरानगढ़ सर जी आपका। और आपका एक कौन सा था, एक आपका कुंभलगढ़ था। तो इनमें से शायद अजयगढ़ है वो आपका। वैसे आपका अजय वो होता है जिस पर यहाँ पर किसी ने अधिकार नहीं किया हो, जैसे हमारा लोहागढ़ का फोर्ट है, लोहागढ़ फोर्ट, वो सर जी हमारे अजय यहाँ पर दुर्ग के अंतर्गत आता है। तो शायद ये प्रश्न अभी हम कह नहीं सकते। और ये लीलावती ग्रंथ भी पूछा गया था कि मैथ में पूछा गया था लीलावती ग्रंथ के, जिसकी एक आपकी बकरी की नस्ल पूछी गई थी, जमुनापरी, जमुनापरी आपकी थी उसमें, जमुनापरी। और राजस्थानी ये वाला प्रश्न, ये हाँ ये प्रश्न पूछा गया था कि जंगली मुर्गे किस अभयारण्य में मिलते हैं, तो माउंट आबू में मिलते हैं। माउंट आबू सुरोई। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है ग्रह, ये शायद मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। बृहस्पति ग्रह एक दिन क्या है ईवीएस की क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बता दिया। आपके मम्मी के भाई की माँ आपकी नानी लगेगी, ये प्रश्न आपका पर्यावरण में पूछा जा चुका है। चीने फाड़ने के जो दांत है वो आपके हृदय आपके हो जाएंगे। और 5 का परम मित्र होता है, पाँच पाँच, 5 का परम मित्र होता है आपका 5। और ये भी पूछा गया था मंटिस विधियों में ज्ञानेंद्रियों द्वारा यहाँ पर शिक्षण आयु के लिए बताया गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। बर्ट का सूत्र पूछा गया था। उम, ये आपका पूछा गया था ME/CA/200 आपका ये प्रश्न पूछा गया था। ये आपके साइकोलॉजी में पूछा गया था। जीन पियाजे और सच्चाई की परंपरागत जो संसाधन नहीं, ये पूछा गया था। और भारतीय शब्द में आपका ये आपका प्रत्यय ये पूछा गया। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली है, ये आपके पूछे गए थे। सन्यासी वगैरह और बेघर जिसका कोई घर ना हो, बेघर जिसका कोई घर ना हो, ये प्रश्न पूछा गया। वस्त्र के बे आपके पूछे गए थे। पर्यायवाची चीर वसन वगैरह ये आपके हो जाएंगे मेधावी छात्रों के लिए। यहाँ पर विभेदी करण हो जाएगा आपका। और ये आपका पूछा गया था राजस्थानी भाषा नहीं, मैथिली वगैरह। और राजस्थानी भाषा थी ढूंढाड़ी, ये भी पूछा गया। तल्लीन का संधि विच्छेद पूछा गया था हिंदी में। तत्व प्लस लीन आपका, तल्लीन आपका हो जाएगा। ये आपका हिंदी हिंदी भाषा फर्स्ट में पूछा गया था। और आपके शून्यवाद के जनक आपसे पूछे गए थे, शून्यवाद के जनक। और झूठ किस समय आपकी होती है, तो वर्षा। ये आपके प्रश्न है वो आपके पूछे गए थे। आपके ईवीएस में आपके जो प्रश्न है वो सर जी यहाँ पर बहुत आपके प्रश्न पूछे गए थे। और शायद मुझे याद भी नहीं है, जैसे क्या नाम है, जैसे परिश्रम एक आया था आपका। परिश्रम में आपका कौन सा उपसर्ग है, तो आपका परि उपसर्ग आपका हो जाएगा इसमें, परि उपसर्ग। ये भी प्रश्न आपका क्या है एग्जाम में पूछा गया था। रीट एग्जाम 2025 L1 में आपके पूछे गए थे। और हम बात करते हैं और प्रश्न कौन से पूछे गए थे। जैसे हम हिंदी की बाकी बात करें, क्या नाम मैथ की, तो एक से जो आपकी 5 प्राकृतिक संख्या इनका जो
औसत वगैरह पूछा गया था। ये आपका प्रश्न पूछा गया था प्राकृत संख्या, और आपसे ये पूछी गई थी 23, जो आपकी 23 की जो लगातार 4 संख्याएँ 4 लगातार 4 संख्याएँ उनका सम, मतलब कि सम संख्याओं का जो सबसे बड़ी संख्या कौन-सी होगी, उसमें 26 आपकी ये आंसर था। तो ये प्रश्न आपके पूछे गए थे और हमें याद नहीं है कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे। और मैं आपको बता देता हूँ, एक आपका उद्धरण चिन्ह वाला शायद प्रश्न आया था, उद्धरण चिन्ह वाला। और सर जी आपका प्रश्न हम बात करें तो क्या नाम है, यहाँ की राजस्थानी भाषा से कम यहाँ पर 5 से 6 प्रश्न आपको जरूर देखने मिलेंगे। जैसे हिंदी, आपके संस्कृत में भी पूछे गए थे। जैसे संस्कृत को 95 को क्या कहते हैं, 90 को पंचनवति कहते हैं, पंचनवति कहते हैं, पंचनवति कहते हैं, पंचनवति कहते हैं। और साढ़े यहाँ पर नहीं, शायद क्या है, यहाँ पर 6-15 को क्या कहते हैं, तो सपाद, सपाद, सठवादने, सठवादने कहते हैं, सपाद सठवादने इसको क्या है कहते हैं। और अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और जैसे वर्ण सम्मानन विधि कौन सी आपकी, तो अक्षर विधि को कहते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और एक आपका संस्कृत में अनियर प्रत्यय आया था, अनियर प्रत्यय ये भी आपका पूछा गया था। और आपका विभक्तियों से संबंधित कुछ प्रश्न आए थे, और शायद और बात करें एनसीएफ और आपके आरटी से आपके कुछ प्रश्न आपको देखने को मिले थे। और एनईपी से शायद प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, तो एनईपी को आप कम पढ़ें, क्योंकि इससे कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वैसे जो आपकी साइकोलॉजी आई थी, क्या साइकोलॉजी आपकी आई थी, वो आपकी समझ पर आधारित आपके प्रश्न है, वो आपके आए थे L1 में। L2 की हम बात करें तो L2 का अभी एग्जाम नहीं लगा है, एग्जाम लगेगा तब हम आपको बता देंगे आपको कि कैसे कैसे प्रश्न है वो आपके पूछे जा रहे हैं। और लेवल वैसे आपका मीडियम आपका लेवल था, मीडियम आपका लेवल था एग्जाम का लेवल। और गणित भी इतनी हाई नहीं आपको आई थी। और जैसे आपके यही प्रश्न पूछे गए, लाभ हानि प्रतिशत वगैरह, ये आपके प्रश्न पूछे गए थे। और जैसे एक आपका पूछा गया था 14/11 वो आपका आया था, यानी कि ये प्रश्न था 1.27 इस पर वार लग रहा था। तो इसको क्या करेंगे, तो 126 एक कम कर लेंगे, 126 और 99 लिखते हैं, तो इनको काट देंगे 14 बार और 11 बार। ये प्रश्न आपका मैथ में पूछा गया था। मैथ में ये आपके प्रश्न है वो सर जी पूछे गए थे। और हमारी क्लास है जो मैंने आपको ईवीएस लगाई थी, उसमें से आपके काफ़ी प्रश्न आए थे। तो और मैंने ये बोला था कि मैं एक और क्लास लगाऊंगा, तो मैं किसी कारणवश नहीं लगा पाया। तो आप सभी के लिए धन्यवाद। आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और अच्छे नंबर आ रहे होंगे। आपके 100 प्लस सभी के नंबर आए, 100 प्लस 120 प्लस सभी के नंबर आए। अच्छा आपने स्कोर किया होगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए हर समय तक आपके लिए न्यूज़ इस चैनल पर एकदम सटीक जानकारी के साथ प्रोवाइड की जाती है। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाई बहन इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और बीएसटीसी की आपकी क्लास लगाई जाएंगी, आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के वंदे मातरम, जय राजस्थान, जय हिंद।